वेलकम बैक मीडिया न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के किस जिले से देख रहे हैं, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही छत्तीसगढ़ की डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। छत्तीसगढ़ में चढ़ेगा सियासी पारा। आज दुर्ग में प्रियंका गांधी और स्मृति ईरानी की जनसभाएं लगेगी आरोपों की झड़ी। दुर्ग जिले की राजनीतिक में आज यानी कि सितंबर का दिन बेहद खास होने वाला है। दरअसल इस दिन कांग्रेस व भाजपा दोनों ही राजनीतिक दल के दो दिग्गज महिला नेतियां जिले में रहेगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सिविक सेंटर भिलाई में होगी, वहीं भाजपा की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गढ़ पाटन में रहेगी। एक दूसरे के खिलाफ तख्त राजनीतिक टिप्पणियों के लिए चर्चित दोनों ही नेतियां महज 15 किलोमीटर की दूरी पर जनसभा भी करेगी। ऐसे में दोनों ही नेतियां एक दूसरे के खिलाफ बड़े बयानों के साथ जिले में राजनीतिक गहमागहमी तय है। रायगढ़ एक्सिस बैंक डकैती कांड में 5 गिरफ्तार। ट्रक में कैश और गहने भरकर भाग रहे थे। झारखंड बलरामपुर में बॉर्डर पर पुलिस ने पकड़ा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ स्थित एक्सिस बैंक में मंगलवार सुबह 5 करोड़ 65 लाख रुपए की डकैती मामले में बलरामपुर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों को छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर पर चेकिंग के दौरान पकड़ा। आरोपियों के पास से उड़ीसा नंबर की एक ट्रक और क्रेटा कार यहाँ पर बरामद हुई है। इसी ट्रक में लूट के गहने और कैश बरामद हुआ है। बलरामपुर एसपी डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी और कैश बरामद होने की पुष्टि की है। स्कूलों में कार्यरत सफाई कर्मियों और रसोइयों को मिला तोहफा। स्कूल शिक्षा विभाग ने की मानदेय में बढ़ोतरी। स्कूल शिक्षा विभाग ने अंशकालीन और सफाई कर्मियों और मध्याह्न भोजन बनाने वाले रसोइयों को बड़ी राहत प्रदान की है। विभाग ने इनके मानदेय में 500 रुपये की बढ़ोतरी की है। स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग की ओर से पखवाड़े भर पहले वृद्धि पर सहमति प्रदान करने के बाद यह बढ़ोतरी की है। छत्तीसगढ़ में कृषि यंत्रों के लिए मिलती है 70% सब्सिडी। जानिए कैसे करें आवेदन। छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों की सूची में शामिल है जहां कृषकों को कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लघु और सीमांत किसानों को कृषि उपकरणों पर 40% से 70% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है, ताकि हर किसान कृषि से जुड़े कार्यों को सरलतम तरीके से कर सके और उन्हें परेशानियों का सामना न करना पड़े। यदि आप यहाँ पर कृषि यंत्र पर सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आपको अपने नजदीकी जिला कृषि विभाग के कार्यालय से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा, क्योंकि शासन द्वारा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नहीं दी गई है। आवेदन फॉर्म भरने के बाद आपको सभी जानकारी को ध्यान से भरना है और उसके पश्चात अन्य दस्तावेज जो यहाँ पर उपकरण बताया गया है उसके साथ आपको अपने कृषि विकास अधिकारी के पास जमा करना होगा। छत्तीसगढ़ में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। जसपुर और रायगढ़ के लिए येलो अलर्ट। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव में पड़ेगी बौछारें। छत्तीसगढ़ में मानसून सक्रिय हो गया। मौसम विभाग ने 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जानकारी के मुताबिक ओडिशा तट पर एक यहाँ पर निम्न दबाव का क्षेत्र और वहां चक्रवाती सिस्टम भी है। इसके असर से राज्य में आज से यहाँ पर मानसूनी गतिविधियां शुरू होगी। जसपुर और साथ ही रायगढ़ जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। गदर मूवी की अदाकारा अमीषा पटेल आएगी दुर्ग। दिव्यांग बच्चों से होगी रूबरू। संबल बनाने के लिए उन्हें बांटेगी जरूरत की सामग्री। बॉलीवुड अभिनेत्री और गदर व साथी गदर 2 की फेम अमीषा पटेल 28 सितंबर को दुर्ग शहर में रहेगी। वे यहाँ दिव्यांग बच्चों को हौसला देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में भाग लेगी। कार्यक्रम की तैयारियां शुरू कर दी गई है। अमीषा पटेल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के माध्यम से ये जानकारी साझा की है। कार्यक्रम के आयोजक वरुण जोशी ने बताया कि हर साल यहाँ पर दिव्यांग बच्चों को संबल बनाने के लिए जरूरत की सामग्री अतिथियों द्वारा दी जाती है। इस बार उन्होंने यहाँ पर कार्यक्रम में बॉलीवुड अदाकारा अमीषा पटेल को बुलाया है। वे दुर्ग में स्थित पंडित रविशंकर स्टेडियम कार्यक्रम में पहुंच रही है। लगभग यहाँ पर 1.5 घंटे तक यहाँ समय देगी। अमीषा पटेल बच्चों को उपहार देने के साथ ही उन्हें यहाँ पर संबोधित भी करेगी। मनेन्द्रगढ़ में तस्करों पर शिकंजा। हाथी दांत और पेंगोलिन सल्के की हो रही थी तस्करी। वन अमले ने रंगे हाथों पकड़ा। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में हाथी दांत और पेंगोलिन सल्के की तस्करी के खिलाफ वन अमले की टीम ने कार्रवाई की। अलग अलग यहाँ पर जगहों में से 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। WSCB के सहयोग से मनेन्द्रगढ़ वन परिक्षेत्र में कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के मुताबिक कठोतिया हुटरा रोड में रेलवे फाटक के पास जो है आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों में सोनहत निवासी राजकुमार और साथी दुबराज शामिल हैं।
अगले हफ्ते आपकी दूसरी लिस्ट की संभावना 20 प्रत्याशियों के नाम हो सकते हैं जारी। पदाधिकारियों से प्रदेश प्रभारी करेंगे रणनीति की चर्चा। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में आम आदमी पार्टी इस चुनाव संग्राम में मजबूती के साथ उतरने जा रही है। आम आदमी पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जल्द ही छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर सकता है। पार्टी के नेताओं से मिली जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह आप प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी हो सकती है, जिसमें लगभग 20 विधानसभा सीटों में कैंडिडेट की घोषणा की जाएगी। इससे पहले आपने 8 सितंबर को पहली लिस्ट जारी की थी, जिसमें 10 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई थी। 102 महतारी एम्बुलेंस सेवा के कर्मचारी हड़ताल पर, गर्भवती महिलाओं को हो रही है परेशानी। गांव-गांव स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने वाले 102 नंबर एम्बुलेंस स्वास्थ्य सेवा कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों की हड़ताल की वजह से महतारी एम्बुलेंस खड़ी हो गई है, जिससे गर्भवती महिलाओं को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल पर बैठे कर्मचारियों का कहना है कि वे लोग यहां पर विगत 10 वर्षों से जेवीके कंपनी के अंतर्गत 102 एम्बुलेंस सेवा में कार्य कर रहे हैं। अब शासन ने ये ठेका दूसरी कंपनी केम को दे दिया, जो अपनी यहाँ पर हट धर्मिता दिखाते हुए हमें काम से निकाल रहे हैं। वहीं कर्मचारियों से आगे यहाँ पर सेवा जारी रखने 50,000 रुपये की मांग के साथ यहाँ पर EMT के लिए BSc नर्सिंग पास होना अनिवार्य बताकर नौकरी से निकाल रहे हैं, जो सही नहीं है। बस्तर में होटल मालिकों की बल्ले बल्ले, नवरात्रि, दशहरा व दिवाली तक रिकॉर्ड पर्यटक पहुंचने की संभावना। अभी से फुल हो चुके हैं रूम। अगर आप विश्व प्रसिद्ध दशहरा देखने बस्तर आना चाह रहे हैं अथवा दिवाली पर घर जाने की प्लानिंग बना रहे हैं, तो अभी से होटल, ट्रेन व हवाई जहाज की टिकट का बुकिंग करना शुरू कर दे। टिकट वेटिंग टिकट मिल रही है तो भी सुरक्षित रख लें। बस्तर में दशहरा के दौरान यहाँ पर होटलों में नो रूम के आसार बन रहे हैं। यहाँ की सभी होटल लॉज में भारी संख्या में भीड़ उमड़ती है। 7 लाख रुपए की इनामी 2 महिला नक्सली ढेर। दंतेवाड़ा के जंगलों में हुई पुलिस से मुठभेड़, शव और हथियार बरामद। दंतेवाड़ा में बुधवार की सुबह जवानों ने मुठभेड़ में 2 महिला नक्सलियों को ढेर कर दिया है। दोनों नक्सलियों के शव और हथियार बरामद कर जवान जिला मुख्यालय लौट आए हैं। इनमें से एक की पहचान साथी एरिया कम्युनिटी मेंबर कुमारी लक्खे और साथी दूसरी की पहचान मंगली पदामी के रूप में हुई है। ACM और 5 लाख रुपए का इनाम घोषित था, जबकि मंगली पर जो है 2 लाख रुपए की इनामी थी। मामला अरनपुर थाना क्षेत्र का है। कांवड़ में गर्भवती कोरबा महिला, रास्ते में प्रसव, एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिलने से 6 किलोमीटर चले परिजन, सड़क पर पुल तक नहीं। जसपुर जिले के बालाझार में दर्द से यहाँ पर तड़पती रही गर्भवती महिला को यहाँ पर कांवड़ पर बिठाकर परिजन 6 किलोमीटर तक चले। अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में महिला का प्रसव हो गया। एम्बुलेंस सुविधा नहीं मिलने के कारण महिला को परेशानियों का सामना करना पड़ा। विकास नहीं होने के कारण इलाके में यहाँ पर समस्या बनी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक ग्राम पंचायत बालाझार के नागर पखना से कूड़ा पानी जाने के लिए पुल नहीं है, जिस कारण यहाँ पर लोगों को बड़ी परेशानियों से जूझना पड़ता है। यहाँ के ग्रामवासी एम्बुलेंस नहीं बुला सकते। गंभीर बीमारी होने के बाद भी सरकारी एम्बुलेंस सुविधा गांव पहुंचने से पहले दम तोड़ देती है। टूल किट मामले में रमन सिंह और संबित पात्रा को मिली राहत, FIR निरस्त करने के आदेश। बहुचर्चित टूल किट मामले में पूर्व CM डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा को बड़ी राहत मिली। हाईकोर्ट ने यहाँ पर दोनों के खिलाफ दर्ज सभी FIR निरस्त करने के आदेश दिए। इस मामले को लेकर भाजपा ने राजधानी के सिविल लाइन थाने में जमकर प्रदर्शन किया था। कोंडागांव में छात्रावास के बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार, आलू करेला की सब्जी खाने से 25 छात्र बीमार, 4 की हालत गंभीर, अस्पताल में भर्ती। कोंडागांव के पोस्ट मैट्रिक बालक छात्रावास के बच्चे 10 नंबर फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। आलू और करेला की सब्जी खाने से 25 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई, उल्टी और दस्त होने लगी। इनमें से 4 छात्रों की हालत गंभीर है। सभी को आनंद फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज चल रहा है। बिल पास होते ही छत्तीसगढ़ में बदल जाएंगे चुनावी समीकरण। 90 में से 30 सीट महिलाओं के लिए होंगे आरक्षित। दरअसल लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पेश हो गया है। इसके यहाँ पर प्रभावशील होने के बाद छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 में से 30 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। वर्तमान में यहाँ पर ST वर्ग के लिए 29 और SC वर्ग के लिए 10 सीटें आरक्षित है। माना जा रहा है कि इस विधेयक के लागू होने से पहले लोकसभा और विधानसभा सीटों का परिसीमन होगा।
नाबालिग को बंधक बनाकर रेलवे पुलिस व सोसाइटी सदस्य ने किया दुष्कर्म, मामले का ऐसा हुआ खुलासा। कबीरधाम जिले से बड़ी खबर। ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोहारा पुलिस की टीम ने अपहरण नाबालिग बालिका को पुणे से सकुशल यहां पर बरामद कर लिया है। आरोपी नाबालिग बालिका को शादी का प्रलोभन देकर भागा ले गए थे, लेकिन वहां पर बालिका को बंधक बनाकर रेलवे पुलिस के जवान व साथी एक सोसाइटी सदस्य ने उनके साथ बलात्कार किया। शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सुरक्षा योजना से तेंदुपत्ता संग्राहक हो रहे हैं लाभान्वित। अब तक 8 करोड़ 71 लाख रुपए से अधिक की राशि वितरित की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्राहक सामाजिक सुरक्षा योजना लागू की गई है। तेंदुपत्ता संग्राहक में लगे पंजीकृत संग्राहक परिवारों के लिए लागू की गई इस योजना में दुर्घटना और सामान्य मृत्यु के प्रकरणों में शासन द्वारा सहायता राशि दी जाती है। भारत में सबसे बड़ा सनातनी कोई है तो वह भूपेश बघेल। कांग्रेस संचार प्रमुख का सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा पर पलटवार। दरअसल हेमंत बिस्वा शर्मा के चैलेंज और नितिन नवीन के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार करते हुए कहा कि हमारे किसी नेता को भाजपा के काले नेमी रूपी यहाँ पर राम भक्तों से प्रमाण लेने की जरूरत नहीं है। भारत में सबसे बड़ा सनातनी कोई है तो वह भूपेश बघेल है। वे राम और कृष्ण दोनों का काम कर रहे हैं। एलएलबी विद्यार्थियों को नहीं पढ़ना होगा ये सब्जेक्ट। सेंट्रल बोर्ड ने लिया बड़ा फैसला, अब ऐसा होगा सिलेबस। वकालत की पढ़ाई करने वाले यहाँ पर एलएलबी विद्यार्थियों को अब प्रथम सेमेस्टर में लीगल हिस्ट्री विषय नहीं पढ़ना होगा। सेंट्रल बोर्ड यहाँ पर एलएलबी के सिलेबस यहाँ पर लीगल हिस्ट्री का पार्ट हटा दिया है। लीगल हिस्ट्री में अंग्रेजों के समय का भारत समझाया जाता था। गुलामी के दौर में आईपीसी और साथ ही सीआरपीसी का गठन कैसे हुआ विद्यार्थियों को सिखाते थे। इस तरह पर लॉ कमीशन के गठन की जानकारी विषय यहाँ पर दी जाती थी। सेंट्रल बोर्ड ने लीगल हिस्ट्री विषय को पूरी तरह से समाप्त करते हुए इन विषयों के जरूरी यहाँ पर कंटेंट को कहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन भाग के एवं साथ ही यहाँ पर 2 में डाल दिया है। विद्यार्थियों को लीगल हिस्ट्री की सिर्फ जरूरी बातें ही जाननी है, जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटा दिया गया है। बीएसपी की इन अधिकारियों को जल्दी मिलेगी पीआरपी की राशि, खाते में ट्रांसफर होंगे पैसे, बस करना होगा यह काम। भिलाई स्टील प्लांट के करीब 2645 अफसरों के खातों में परफॉर्मेंस रिलेटेड पे की राशि दुर्गा पूजा तक पहुंचेगी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड वित्त वर्ष 2022-23 में 1903 करोड़ रुपए मुनाफे में रहा। इसे देखते हुए अधिकारियों को पीआरपी मिलना तय है। सेंट्रल के श्रमिक नेता मान रहे हैं कि यहाँ पर बीएसपी कर्मियों के बोनस पर फैसला इस माह के अंत या अक्टूबर की शुरुआत में हो जाएगा। इसके बाद अफसरों के यहाँ पर पीआरपी की गणना को अंतिम रूप दिया जाएगा। बीएसपी के अधिकारियों को पीआरपी का शिद्दत से इंतजार है। साथ ही ठगों ने फैक्ट्री संचालक को दिया लालच, झांसे में आकर गवा दिए 60,000 रुपए, केस दर्ज। बिलासपुर से बड़ी खबर। साइबर ठग ने निरीक्षक की फोटो व नाम का सहारा लेकर पोस्ट किया। उसका दोस्त यहाँ पर सीआरपीएफ में पदस्थ है, जिनका तबादला जम्मू कश्मीर हो चुका है। ज्यादा सामान वह अपने साथ नहीं ले जा सकता, ऐसे में लिहाजा पुराना सोफा व साथ ही एसी बेचना चाहता है। निरीक्षक की आईडी से आए मैसेज पर विश्वास कर यहाँ पर आइस फैक्ट्री संचालक ने दिए एक नंबर पर संपर्क किया। वहीं साइबर ठग के झांसे में आकर पीड़ित ने 60,000 रुपए गवा दिए। शिकायत पर सिविल लाइन पुलिस अपराध दर्ज कर जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ थाने में शिकायत। बीजेपी ने दीपक बैच पर लगाया सोशल मीडिया में झूठ फैलाने का आरोप। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैच के खिलाफ रायपुर के सिविल लाइन थाने में शिकायत की गई है। इस शिकायत में आरोप है कि कांग्रेस ने सोशल मीडिया हैंडल में झूठी और साथ ही भ्रामक जानकारी फैलाई है। इस शिकायत में भाजपा ने मांग किया कि कांग्रेस अध्यक्ष और सोशल मीडिया के प्रभारी के खिलाफ आईटी एक्ट और आईपीसी की धारा के तहत कार्यवाही किया जाए। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताज़ा खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे छत्तीसगढ़ भाइयों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।